हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फिर की सीता सोरेन पर टिप्पणी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी की जामताड़ा उम्मीदवार सीता सोरेन पर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि इरफान अंसारी ने चुनाव के वक्त और उसके बाद भी लगातार सफाई दी कि उन्होंने कभी भी सीता सोरेन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने चुनाव के समय भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर हुए विवाद पर एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी अपमान नहीं कर सकते हैं, वह राजनीति में सेवा और सम्मान करने के लिए ही आए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि वह फुरकान अंसारी के बेटे हैं, किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। विधानसभा चुनाव में जामताड़ा विधानसभा से सीता सोरेन भाजपा के प्रत्याशी थी और इंडिया गठबंधन की तक से इरफान अंसारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव के दौरान विवाद हुआ कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर टिप्पणी की है। इसे लेकर चुनाव के दौरान खूब बवाल मचा था। यहां तक कि सीता सोरेन ने इसे लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत तक दर्ज कराई। बीजेपी ने चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया। मिहिजाम में एक शिलान्यास समारोह में मंत्री इरफान अंसारी शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां एक पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के पश्चात समारोह में संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने यहीं पर सीता सोरेन को लेकर हुए विवाद के बारे में सफाई दी। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने फिर दोहराया कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करेंगे। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग में 2G सेवा को खत्म कर 4G सेवा लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका टेंडर भी कर दिया है। इरफान अंसारी ने यहां मैया सम्मान योजना की भी जमकर तारीफ की। झारखंड बजट पर विधायक सरयू राय ने सरकार को दी नसीहत। लोहनगरी के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने झारखंड बजट पेश करने से पूर्व अपनी नसीहत दी है। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार को केंद्र से समन्वय बनाने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के जदयू विधायक सरयू राय बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में रविवार शाम मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड बजट पर अपनी बातों को साझा किया। विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने से पूर्व हेमंत सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य हित के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। विधायक सरयू राय ने कहा कि बजट से पूर्व राज्य के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस बार काफी लोकप्रिय बजट होगा, जिसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के बजट से इनकम टैक्स कटौती या विदेश नीति की बातें नहीं आएगी। उन्होंने सरकार को कठोर बजट बनाने की सलाह दी है और मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बजट ऐसा हो जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ऐसा करने के लिए राज्य सरकार के सभी प्रशासन तंत्र बजट में आवंटित राशि को खर्च करने में क्षमता हासिल करें, लेकिन केंद्र द्वारा विकास के लिए भेजी गई राशि का उपयोग नहीं होने से वे लैप्स हो जाते हैं। प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण केंद्र की सहायता राशि का लाभ राज्य नहीं उठा पा रहा है। सरकार को राज्य के व्यावसायिक संगठन विशेषज्ञों के अलावा सभी विभाग से राय लेने की जरूरत है। व्यवस्था लचर होने के कारण कई विभाग की बड़ी राशि दिसंबर 2024 में ही सरेंडर हो गया है, जबकि बजट में अभी 3 माह बाकी था। यह कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसा सरेंडर कराया जा रहा है। वहीं 4 माइंस के चालू होने के मामले में विधायक ने कहा कि यह केंद्र सरकार की देन है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार से तलवार लेकर लड़ने की नहीं, बल्कि समन्वय बनाने की जरूरत है। वित्त मंत्री का बजट और सस्ती रसोई गैस पर बयान। लोहरदगा जिले में रविवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट का समापन हुआ। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात की और उन्होंने झारखंड सरकार के बजट और सस्ता गैस सिलेंडर को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलीट मीट का आयोजन किया गया। इसका समापन रविवार को हुआ है। सीनियर पुरुष वर्ग में लोहरदगा 117 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। महिला वर्ग में पलामू ओवरऑल चैंपियन बनी है, जबकि बेस्ट एथलीट में पुरुष वर्ग में विवेक कुमार और महिला वर्ग में आकांक्षा कुमारी विजेता बने हैं। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने झारखंड सरकार के बजट को लेकर कहा कि यह बजट आम आदमी का बजट होगा, यह अबुआ बजट होगा। हम ऐसा बजट बनाना चाह रहे हैं जो आम आदमी के हित में हो, सभी धर्म सामुदायिक का विकास करने वाला हो। इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। यह बजट राज्य के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा। वहीं सस्ती रसोई गैस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने को लेकर हम ठोस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हम सभी घटक दलों के साथ बैठक करते हुए इस पर ठोस रणनीति तय करेंगे कि कैसे हम लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर दे सकते हैं। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार विकास को लेकर तेजी से काम कर रही है। सोहराय मिलन समारोह में मानदर के थाप पर झूमे शिक्षा मंत्री, कहा आदिवासी समाज के लिए योजनाएं धरातल पर ला रही सरकार। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रविवार को बरकट्ठा पहुंचे। मंत्री भारत जगत परगना के द्वारा आयोजित सोहराय पर्व मिलन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मानदर की ताप पर जमकर झूमे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव समेत भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मंत्री रामदास सोरेन ने जिला के साथ साथ प्रदेशवासियों को सोहराय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सोहराय पर्व का महत्व आदिवासी समाज में काफी है। आदिवासी समाज के लोग खेती करते हैं, गेहूं, चावल, मकई की अच्छी उपज होती है तो उसके लिए सोहराय पर्व मानते हैं। आदिवासी समाज के लिए मवेशी की मदद से खेती करते हैं तो इस अवसर पर उनकी भी पूजा की जाती है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन चुनाव में किए गए वायदों को एक एक करके लागू कर रहे हैं। चुनाव के पहले किए गए वादों में महिलाओं को मैया सामान योजना के तहत हर माह 2500 भेजा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य हो रहे हैं। शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है। सभी वर्ग को शिक्षा देने के लिए सरकार भी वचनबद्ध है। प्रदेश के लोगों रोजगार देने के लिए सरकार कई योजनाएं चल रही हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सभी लोगों को मिले, इसके लिए सरकार के मंत्री दिन रात काम में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, जेएमएम नेता संजीव बेदिया के अलावा जिले भर के भारत जगत मांझी परगना के लोग शामिल हुए। दुमका में जेएमएम का एक दिवसीय प्रमंडलीय बैठक, पार्टी के 46वें स्थापना दिवस को लेकर बनी रणनीति। दुमका जिले के गांधी मैदान में आगामी 2 फरवरी को सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को दुमका क्लब ग्राउंड में एक दिवसीय प्रमंडलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री से लेकर सांसद और कई विधायक भी शामिल हुए। दुमका जिले के क्लब ग्राउंड में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले 2 फरवरी को झामुमो के 46वां स्थापना दिवस समारोह को कैसे बेहतर ढंग से मनाया जाए, उस रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, दुमका सांसद नलिन सोरेन के साथ विधायक बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, लुईस मरांडी, आलोक कुमार सोरेन, हेमलाल मुर्मू, उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झामुमो के इस प्रमंडलीय बैठक में पार्टी के सभी नेताओं ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में जामा से विधायक लुईस मरांडी ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है
कि 2 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार आप लोगों की मेहनत से झारखंड विधानसभा का एक तरफा रिजल्ट आया है, इसलिए हम सबों का यह दायित्व है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं ताकि पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। बैठक में आए महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि हमारे नेता शिबू सोरेन के द्वारा इस समारोह का आयोजन होता आया है। उनके संदेशों को हम लोग सुनते थे। उनकी बातें हम लोगों के लिए पूरे वर्ष का रोड मैप होता था। उनके बताए गए कार्यों को हम लोग धरातल पर उतारते थे। आने वाले दिनों में भी हमें वही करना है ताकि जनता, जिन्होंने काफी उम्मीद के साथ हमारी सरकार बनाई है, उस पर खरे उतर सकें। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने दोबारा सत्ता का बागडोर जेएमएम को सौंपा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ने को कहा है। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह की तैयारी की बात है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में दुमका के गांधी मैदान में पहुंचकर इसे सफल बनाएं। बैठक में आए झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार ने जनता के लिए विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। जहां तक मेरे विभाग की बात है तो इसमें काफी काम हुआ है और आने वाले वर्षों में भी होगा। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में देवघर जिला से कम 10,000 लोग भाग लेंगे। इधर दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि यह स्थापना दिवस समारोह कई दशक से आयोजित होता आ रहा। यह कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हम लोग इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैया सम्मान और धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई, सीएससी संचालक की आईडी सस्पेंड, पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर। गढ़वा जिले में बीते दिनों 2 मामलों में डीसी ने सख्त कार्रवाई की है। पहला मामला खरौंधी प्रखंड में मैया सम्मान योजना में अनियमितता की है, जबकि दूसरा मामला मझियांव प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान घोटाले का है। इन दोनों मामलों को लेकर डीसी ने सीएससी संचालक की आईडी को सस्पेंड कर दिया, जबकि पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर किया है। खरौंधी प्रखंड के कुपा पंचायत के सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता और अजित प्रजापति द्वारा गलत मंशा से जानबूझकर मैया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या और आईएफएससी कोड के स्थान पर अपने रिश्तेदार का खाता संख्या और आईएफएससी कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था। मामला संज्ञान में आने के बाद अंचल अधिकारी खरौंधी से जांच कराई। जांच के क्रम में शिकायत सही पाई गई। प्रतिवेदित किया गया है कि सीएससी संचालकों द्वारा एंट्री के समय लाभुकों के खाते के स्थान पर अपना या अपने रिश्तेदार का खाता संख्या डाल दिया गया है, जिससे राशि लाभुक के खाता में नहीं जाकर सीएससी या उनके सगे लोगों के खाते में जा रहा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम कूपा के 7 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाता में अंतरित हुआ है। 5 लाभुकों के पैसा सीएससी संचालक सत्यनारायण गुप्ता के अपने खाता में और 9 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक अजीत प्रजापति की माता लालती देवी के खाते में गई है। इस संबंध में सर्वप्रथम तीनों सीएससी ऑपरेटर द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित कराई गई। मामले में अनियमितता बरते जाने पर तीनों सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता और अजित प्रजापति का आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। मझियांव प्रखंड अंतर्गत रामपुर पैक्स में धान क्रय के दौरान कालाबाजारी संबंधित भारी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि धान अधिप्राप्ति विपणन मौसम 2024 से 25 अंतर्गत उपार्जन पोर्टल में प्रदर्शित 5,375 क्विंटल के विरुद्ध उनके गोदाम में मात्र 2,693 क्विंटल धान पाया गया। निरीक्षण के समय लगभग 2,300 क्विंटल धान गोदाम में नहीं पाया गया।
मामले में भारी अनियमितता के लिए रामपुर पैक्स के अध्यक्ष रविंद्र सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। अध्यक्ष द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि अनियमितता के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी गढ़वा के माध्यम से रामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मझियांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड वासियों को अगले 4 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत, कोहरे के साथ छाए रहेंगे बादल। झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे के साथ दिन की शुरुआत होगी। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से राज्य के ज्यादातर जिलों में पारा चढ़ेगी और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेगा। राज्य भर में अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरह रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक जाकर 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और बोकारो का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य अधिकतम तापमान से क्रमशः 0.4 डिग्री सेल्सियस और 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस दौरान राज्य में सबसे कम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया। आसमान में आंशिक बादल बनने की वजह से ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। गुमला के बाद राज्य का सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान रांची के नामकुम में दर्ज किया गया। नामकुम में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चतरा जिले में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और रांची से सटे रामगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। वहीं अगले 4 दिनों तक झारखंड में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 20 जनवरी 2025 सोमवार को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे या धुंध बनने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। 21 से 24 जनवरी तक सुबह की शुरुआत हल्के दर्जे की कोहरे और धुंध से होगी। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने किया 2 विद्यालय भवनों का शिलान्यास। बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नावाडीह प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय सुरही और उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलमारा में नए विद्यालय भवनों का शिलान्यास डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने किया। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत दोनों विद्यालयों में 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा, विद्यालय भवन के निर्माण से छात्रों को पढ़ाई में हो रही परेशानियों में कुछ राहत मिलेगी। शिक्षा के बिना जीवन में कोई दिशा नहीं होती और यही कारण है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। रांची से महाकुंभ के लिए हो गई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड की राजधानी रांची से महाकुंभ जाने के लिए रविवार से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची रेलवे स्टेशन से टूंडला के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वे मां गंगा से राज्य के विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अधिक शक्तिशाली और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगें। रक्षा राज्य मंत्री ने महाकुंभ के सुखद संयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व की भी सराहना की। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर स्वागत किया।
उन्होंने उनसे झारखंड की सुख समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने का भी आग्रह किया। प्रयागराज में 28 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ में रांची से जाने वाली सभी ट्रेनों में नो रूम होने के कारण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने रांची से 10 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत टूंडला एक्सप्रेस को रांची होते हुए प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना करने के बाद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में सनातनियों का आना और गंगा में डुबकी लगाना सनातन को जीवंत कर रहा है। दीपक प्रकाश ने महाकुंभ के लिए रांची से स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। गणतंत्र दिवस विशेष कर्तव्य पथ पर झारखंड का गौरव बनेंगी छात्राएं, रोस्ट्रम में पाइप बैंड का करेंगी प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं के दल को रोस्ट्रम में प्रदर्शन करने का गौरवशाली अवसर मिला है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर दिनांक 26 जनवरी 2025 को रोस्ट्रम और विजय चौक पर प्रदर्शन के लिए चुने गए देश के 3 स्कूलों के छात्रों के फोटो पहचान पत्र को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड के इस गौरवशाली उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विभागीय मंत्री रामदास सोरेन, विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग साल 2015 से राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड रोस्ट्रम में झारखंड के पाइप बैंड को शामिल कराने के लिए प्रयासरत था। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड रोस्ट्रम में प्रदर्शन के लिए झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग लगातार प्रयासरत था। विभागीय स्तर पर लगातार टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया गया, मगर 2024 तक झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर कभी नहीं मिल पाया था। गुवाहाटी में आयोजित हुए जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद झारखंड की बालिका पाइप बैंड टीम का राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता एवं रोस्ट्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ तो झारखंड के 10 वर्षों का सार्थक प्रयास साकार होते सपने में बदल गया। जोनल पुरस्कार विजेता सह राष्ट्रीय पाइप बैंड प्रतियोगिता के लिए चयनित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं के पाइपर बैंड दल ने दिनांक 22 दिसंबर 2024 को गुवाहाटी में आयोजित जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। अब यह टीम राष्ट्रीय स्तर की बैंड प्रतियोगिता में भाग लेंगी। 20 जनवरी 2025 को आनंद विहार ट्रेन से सभी छात्राएं अपनी शिक्षिका और कोच के साथ दिल्ली जाएंगी। दिल्ली में 24 और 25 जनवरी 2025 को फाइनल प्रतियोगिता होगी। इसके बाद दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के रोस्ट्रम में यह दल बैंड प्रस्तुति देंगी। रोस्ट्रम में बालिका पाइप बैंड प्रस्तुति के लिए पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पटमदा का चयन हुआ है। झारखंड के इस बैंड दल में पार्वती महतो, आशालता महतो, पिंकी, कल्याणी महतो, ममता महतो, बसंती महतो, वर्षा रानी मांझी, साधना महतो, सुभद्रा कर्मकार, रूपाली टुडू, परमिला महतो, रूमा महतो, कल्पना टुडू, पूजा रानी महतो, पूजा महतो, रिया महतो, छाया महतो, सविता महतो, उषा रानी सोरेन, पल्लवी महतो, एबिल हांसदा, सुकरमाणी सोरेन, बरनाली मांझी शामिल हैं। यह सभी पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पटमदा में कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक की छात्राएं हैं। इनके साथ शिक्षिका सारो हांसदा, बैंड मास्टर प्रेम राणा, समन्वयक चंद्रदेव सिंह, पंजाब रेजिमेंट सेंटर के हवलदार जनरल सिंह और अमरवीर सिंह भी दल में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। पत्र में रोस्ट्रम पर प्रदर्शन के लिए पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम बालिका पाइप बैंड और विजय चौक पर प्रदर्शन के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेलगावी छावनी कर्नाटक और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट पॉइंट गंगटोक पूर्वी सिक्किम के दल के छात्र छात्राओं का फोटो आईडी कार्ड प्रवेश पत्र जारी करने के लिए
विभागों को निर्देशित किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को प्रवेश फोटो आईडी पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस को संबंधित सत्यापन के लिए यह सूची भेजने का भी निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह में रोस्ट्रम व मंच होता है, जहां देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों से आए मुख्य अतिथि और अन्य अधिकारी परेड देखने के लिए उपस्थित होते हैं। यह मंच राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर स्थित होता है और यहां से वे परेड के प्रदर्शन जैसे बैंड की प्रस्तुति या झांकियां देखते हैं। पाइप बैंड प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम प्रखंड, फिर जिला और राज्य स्तर पर किया गया। राज्य स्तर पर चयनित टीम को जोनल लेवल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला, जहां पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं के पाइपर बैंड दल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अब यह टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। रक्षा मंत्रालय हर साल 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल बैंड्स और सांस्कृतिक समूहों के प्रदर्शन के लिए स्कूलों का चयन करता है। स्कूल बैंड्स की संगीत और परेड प्रदर्शन में गुणवत्ता के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। इसमें उनके वादन कौशल, अनुशासन और प्रस्तुति की सामूहिक क्षमता परखी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पटमदा की बालिका बैंड टीम को सुरों की सटीकता, एकरूपता और अभ्यास के कारण चयनित किया गया।